Well, it is great to be with you again. फिर से आपके साथ मिलकर हम बहुत ही आनंदित हैं। Thank you for taking the time to watch these videos. ये वीडियो देखने के लिए आपने जो समय निकाला, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। The Bible says that man does not live by bread alone, but by every word that proceeds from the mouth of God. बाइबल हमें सिखाती है कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं जिंदा रहेगा, लेकिन हर एक शब्द जो उनके मुंह से निकलता है उसके द्वारा जीवित रहेगा। So every day we want to go into the Word of God to feed ourselves on the inside. इसीलिए हर रोज हम परमेश्वर के वचन को अपने जीवन के अंदर लेते हैं ताकि हमारे जीवन की जो तृप्ति है उसे मिटा सके। If you stop eating for several days, you get very, very hungry and very weak. अगर आपने बहुत दिनों तक अपना खाना नहीं खाया तो आप बहुत ही भूखे हो जाओगे और साथ में ही आप बहुत कमजोर भी हो जाओगे। And also, if you stop feeding on the Word of God, you will become weak spiritually. अगर आपने आत्मिक भोजन या परमेश्वर के वचन को नहीं खाया तो आत्मिक तौर पे भी आप कमजोर हो जाओगे। Jesus said that he was the bread that came down from heaven. प्रभु यीशु ने कहा कि वो एक रोटी थी जो स्वर्ग से आई। And so we have to feed on the Lord Jesus Christ. इसीलिए हमें प्रभु यीशु को अपने जीवन में लेना है And we have to do that regularly. और ये बातें हमें प्रतिदिन करना है। If we go several days without eating food, we can become sick. अगर बहुत दिनों तक हमने खाना नहीं खाया तो हम बीमार हो जाएंगे। And so in order to stay strong spiritually and healthy spiritually, we have to regularly receive the Word of God. आत्मिक तौर पे अगर हमें बलवान होना है तो हर रोज प्रतिदिन हमें परमेश्वर के वचन को लेना है। Let's look at the book of John in chapter 6. हम यूहन्ना की पत्री में से उसके 6वें अध्याय में जाएंगे And we're going to read verse 38. और उसकी 38वीं आयत पढ़ेंगे। क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं वरन अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करने के लिए स्वर्ग से उतरा हूं। आमीन। So Jesus came to do the will of the Father. प्रभु यीशु ये जगत के अंदर पिता परमेश्वर की इच्छा को पूरी करने के लिए आए। And it was the will of the Father that we come into a relationship with him and know him in a personal way. और ये पिता परमेश्वर की इच्छा थी कि हम प्रभु यीशु के संबंध में आए और पिता परमेश्वर को जान सके। So all of you that are watching this video, you have come into a relationship with God. जो आप लोग सारे ये वीडियो को देख रहे हैं, आप सारे लोगों को पिता परमेश्वर के संबंध में आना है। Now that you've come into the kingdom of God, you have to be fed so that you can stay healthy in the kingdom of God. आप लोग अभी पिता परमेश्वर के संबंध में आए हैं तो आपको आत्मिक तौर पे खिलाना है ताकि आप लोग आत्मिक तौर पे बलवान बने। And we stay healthy by eating the word of God. पिता परमेश्वर को वचन को अपने जीवन में लेने के द्वारा हम आत्मिक तौर पे स्वस्थ रहेंगे। Let's read verse 32 and 33. और 32वीं और 33वीं आयत पढ़ेंगे। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि मूसा ने तुम्हें वह रोटी स्वर्ग से न दी, परंतु मेरे पिता तुम्हें सच्ची रोटी स्वर्ग से देता है, क्योंकि परमेश्वर की रोटी वही है जो स्वर्ग से उतरकर जगत को जीवन देती है। Amen. Amen. And so I want to encourage you to continue to feed on the word of God. इसीलिए मैं आपको उत्साहित करता हूं कि आप परमेश्वर की रोटी लेने में हमेशा तैयार रहे। Jesus said, my words are spirit and they are life. पिता परमेश्वर का वचन कहता है कि पिता परमेश्वर का जो वचन है वो आत्मा और जीवन है। Let's read verse 35. हम 35वीं आयत पढ़ेंगे। यीशु ने उनसे कहा, जीवन की रोटी मैं हूं, जो मेरे पास आता है वो कभी ना भूखा होगा और जो मुझ पर विश्वास करता है वो कभी भी प्यासा न होगा। So Jesus said,
You will not be hungry and you will not be thirsty if you regularly feed upon me. प्रभु यीशु ने कहा, अगर आप प्रतिदिन परमेश्वर के वचन को लेते हैं तो ना कभी आप भूखे रहोगे ना कभी आप प्यासे रहोगे। So I pray that God will bless you and that you'll have a blessed day. मैं प्रार्थना करता हूं कि परमेश्वर आपको आशीषित करे और आज का दिन आपके लिए आशीषमय हो। Amen. आमीन।